हेलो दोस्तों भारत हेलो स्टूडेंट्स भारत हेलो स्टूडेंट्स झा क्लासेज में आप सबों का मैं भारती झा स्वागत करती हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है। तो पृथ्वी की है जो 2 गतियाँ होती है। पृथ्वी की 2 गतियाँ में एक है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ही मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऋतुएं कितनी होती है या कितनी प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की होती है: बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर्य कहते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि पृथ्वी उपसौर किसे कहते हैं। तो उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर्य कहते हैं। उपसौर्य की स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी उपसौर्य की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 किलोमीटर होती है। तो ये भी इस तरह से ये दोनों को मिला करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपसौर किसे कहते हैं और यह किस तिथि को होती है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और इसकी तिथि 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर्य कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपसौर क्या है और किस तिथि को होता है ये। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब कि उसमें जो था वो नज़दीक होता है पृथ्वी से, और इसमें जो है अपसौर में है वो अधिकतम दूरी पर होता है, तो इसे अपसौर्य कहते हैं। और यह 4 जुलाई को होती है। वो होती है उपसौर होती है 3 जनवरी को और अपसौर होती है 4 जुलाई को। तो ये हमें याद रखना होगा। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त
दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, जिसे इंग्लिश में लीप ईयर कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा दक्षिणी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है अक्सर कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो उसका जो आंसर होगा वो 21 जून होगा। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस तिथि को सबसे लंबी रात और सबसे लंबी दिन और सबसे लंबी रात होती है, तो वो होगा 21 जून। तो आइए और जानते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु में होती है वो लंबे दिन और रातें छोटी होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, या इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी वृत्त पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तेईस सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है।